हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोग पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से तंग आए हुए हैं। हम कहते हैं कि अभी तक स्कूलों में बुलशिट क्यों पढ़ाई जा रही है। आज के टाइम डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक पढ़ाया जा रहा है। वो भी शायद अभी इन्होंने चेंज किया है, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे नीचे बता दो। ठीक है, हम चाहते थे कि अब कुछ एडवांस पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीजें पढ़ाई जाए, लेकिन ये क्या है, मैं इसको पढ़ भी नहीं सकती कि इसमें लिखा क्या है। तुम सब 24 घंटे वैसे भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे ही होते हो, कौन सा कुछ प्रोडक्टिव करना होता है तुम लोगों ने। तुम्हें पता ही है कि कॉमर्स में जो क्विज दिया गया है वो क्या था। मैं उसको पढ़ के अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती। पहले इसको पढ़ने के बाद ना मेरी आंखें लाल हो गई हैं, धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। अब मुझे कोई ये बताए कि इन लोगों को कोई पूछने वाला है कि नहीं, मतलब कि अगर कोई टीचर कोई क्विज बनाता है तो क्या उसको कोई और नहीं देखता, कोई अप्रूव नहीं करता, कोई इसको दूसरी बार पढ़ता नहीं है कोई करेक्शन करने के लिए। यहाँ बस जो दिल आया वो उठाया और छाप दिया। कोई एक आधा टीचर ही नजर मार ले यार कि आखिर बच्चों के पास जा क्या रहा है। मैं पता है सो के उठी तो मुझे इतने सारे डीएम्स आए हुए थे कि ये देखो हो क्या रहा है। मैं एक आंख खोल के इस पेपर को पढ़ा, मैंने सोचा किसी ने एम कोई फेक बनाया होगा। मैंने इसको ना ज्यादा सीरियस नहीं लिया। शाम को दोबारा मेरे सामने पोस्ट आई और इस बार मैंने इसकी पहली लाइन पढ़ी। गौर से मैंने पहली लाइन पढ़ी तो उसके बाद से मेरे कानों से निकले धुएं। इतना ओपन माइंडेड हो गए हम लोग, माइंड को इतनी ज्यादा खोल दिया है कि दुनिया जहां की गलाजत घुसा ली है उसके अंदर। जूली एंड मार्क तो बहन भाई निकले। बहन भाई वाला जुमला अगर काट भी देते ना तो भी ये पैराग्राफ इतना नहुसत से भरपूर है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस सवाल की और इस टॉपिक पर बच्चों से ऐसे लिखवाने की जरूरत क्या थी। अब ये कह रही है कि टीचर को नौकरी से निकाल दिया, ये मसले का हल नहीं है। मैं उस टीचर का इंटरव्यू सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जिंदगी में पहली बार कि निदा यासिर इसको अपने शो में बुलाए, मैं वो इंटरव्यू देखूंगी। उससे पूछा जाए कि भाई तेरे साथ मसला क्या है, दिमाग में किस तरह की गलाजत भरी हुई है, किस लेवल का प्रो मैक्स परवर्ट आदमी है जिसको इस तरह के क्विज सोचने में, उसको टाइप करने में, फाइनलाइज करने में, प्रिंट करवाने में और फिर बांटने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई। कौन है ये अजीम इंसान जिसका दिमाग इतना शदीद करप्ट है। इसके घर में घुसाओ कैमरा और माहौल दिखाओ मुझे। ये नाश्ते में क्या खाता है मैं वो देखना चाहती हूँ। इसके घर कौन सी फिल्में चलती है मैंने वो जानना है। इसका दिमाग खोल के उसको बाहर निकाल के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मैंने देखना है कि कौन सी बीमारी इसके न्यूरॉन्स के अंदर अच्छी बसी हुई है। लाइक दिस इज नॉट इवन फनी। ये पागलपन है। इस तरह के जहनी मरीज टीचर्स के हाथों में अम्मा अब्बा अपने बच्चे दे देते हैं। हमारे हाथों खैर से कोई लाइसेंस भी नहीं होता। जैसे कि ड्राइविंग करने के लिए ड्राइवर्स लाइसेंस होना जरूरी है, वैसे ही टीचिंग करने के लिए टीचर्स के लिए भी लाइसेंस होना कोई जरूरी है कि भाई कोई लल्लू पंजू मुंह चुक के बच्चों की जिंदगी तबाह करना ना शुरू हो जाए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरी अपनी एक क्लासमेट बाद में जब टीचर बनी तो बच्चों को यह पढ़ा रही थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। मैं सर पकड़ के बैठ गई। अनस्किल्ड टीचर्स, परवर टीचर्स, जालिम टीचर्स अपने अच्छे खासे बच्चों को इनके हाथ में दे के हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी औलादें जीनियस निकलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा दिमाग इस वक्त ना फटने वाला हो गया। तो ऐसा करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग नाइस। कुछ ऐसा है जिसको देख के ना मेरा दिल वाकई में खुश हुआ है। तुमने देखा होगा कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ आ रही हैं। अभी कल परसों एनम फयाज ने अनाउंस किया था कि वो इंडस्ट्री छोड़ी है। फिर जरनिश खान ने उम्रा किया और बाद में इंस्टाग्राम पे से अपनी तस्वीरें रिमूव कर दी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। सच कह रही हूँ, जब अल्लाह हिदायत दे देता है ना तो फिर किसी की भी परवाह नहीं होती। कोई पैसा नजर नहीं आता, कोई फेम नजर नहीं आता। इनफैक्ट ये फेम बुरा लगना शुरू हो जाता है। रियलाइजिंग के दैट मिलियंस ऑफ पीपल नो यू फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। जब इंसान को ये रियलाइज हो जाए ना कि जिस फैन फॉलोइंग पर सेलिब्रिटी इतने इतराते फिरते हैं वही लाखों फैंस ने रोजे मैशर इस सेलिब्रिटी के लिए गवाही देनी है कि इसने हमें क्या फीड किया, क्या इसने हमें किसी गुनाह की तरफ लगाया या किसी नेकी की तरफ लगाया। और जब भी बंदे को रियलाइज हो जाए ना तो इंसान भागता है फेम से कि मुझे लोग ना ही जाने तो बेहतर है। और ये भी अल्लाह का एहसान है कि एक इन्फ्लुएंसर को, चाहे वो एक्टर हो, टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो या कोई भी हो, उसको अल्लाह करियर के इस पॉइंट पर जाके, पीक पे जाके हिदायत दे दे कि वो अपने साथ लाखों लोगों को, क्लस्टर के क्लस्टर को अल्लाह के करीब कर दे। लेकिन अगर ये इन्फ्लुएंसर सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को कचरा फीड करवा रहा है तो सोचो कि क्लस्टर के क्लस्टर किस तरफ जा रहे हैं। बहुत स्केरी मामला है भाई। अब देखो एंड्रयू टेट जैसा भी इंसान है, क्रिमिनल है या नहीं है अल्लाह जानता है, लेकिन जितना ह्यूज पावरफुल इन्फ्लुएंस उस आदमी का है ना वो खुलेआम पब्लिकली इस्लाम को ऑन करता है। ट्विटर पे ऑलमोस्ट रोजाना की एक आय ट्वीट करता है वो बंदा, और वो बैठा हुआ इस टाइम जेल के अंदर है। अब देखो क्योंकि अल्लाह ने उससे काम लेना था सो ले लिया। अभी रोजे मैशर ही पता चलेगा कि उसके थ्रू कितनों को अल्लाह ने इस्लाम में दाखिल किया है। जिंदगी बहुत छोटी है भाई, कुछ करके मरने की कोशिश करो। बगैर कुछ उखाड़े मर के तो बहुत शेमफुल डेथ होगी। अब किसने क्या उखाड़ने, किस तरीके से जिंदगी में उखाड़ना ये तो तुम लोग खुद ही डिसाइड करोगे। बस कुछ ऐसा करके मरना कि जब मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़े हो तो अल्लाह हमसे राजी हो। बहुत मुश्किल काम है ये, और ये रिमाइंडर मेरे लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है। खैर तुम बताओ, जिंदगी में कॉन्सेप्ट्स जैसी क्विज तुमने कभी देखे हैं? अगर ये क्विज तुम्हें दिया जाता तो तुमने क्या करना था? तुमने इसमें क्या लिखना था? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।